नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुंबई में चल रही INDIA गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में 28 दलों के 62 नेता शामिल हैं, जिसमें NDA से मुकाबले के लिए ठोस रणनीति पर मंथन हो रहा है। INDIA गठबंधन की बैठक में अगली रणनीति के साथ साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होने के आसार हैं। इस बैठक में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में झारखंड की सभी 14 सीट पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस जहां 9 सीटों पर अड़ा है, वहीं वाम दलों ने भी 4 सीट की मांग रखी है, तो आरजेडी भी ताल ठोक रहा है। जेएमएम ने कहा कि सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला राज्य के हालात को देखते हुए लिया जाएगा। मुंबई में INDIA की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना है, हम लोग देश की जनता को केंद्र बिंदु में रखते बनाए हैं। जो देश के मसले हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नफरत, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन बना है। तो इसमें सीट शेयरिंग कोई बड़ा मसला नहीं है। और हम लोग पहले भी गठबंधन में रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ते आए हैं साथ। तो झारखंड को लेकर के कोई इशू नहीं है। हम समझते हैं कि जो हमारे आला कमान तय करेंगे, जो हमने अपने प्रभारी को फीडबैक दिया है आदरणीय अविनाश पांडे जी को, वो सारी बातों को देख करके ही निर्णय होगा। और सभी दल जनता को केंद्र बिंदु में रख करके जब सोचेंगे, तो मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस पूरी खबर पर अविनाश हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अविनाश, सबसे खास सीट शेयरिंग का फॉर्मूला झारखंड के लिए क्या होगा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भले कह रहे थे कि कहीं कोई पेच नहीं फंसेगा, लेकिन वाम दल भी अड़ा हुआ है, जेडीयू भी इसी में है। 9 सीट की बात जो है वो कांग्रेस भी कह रहा है। क्या लग रहा है किस तरीके से सीट के फॉर्मूले को लेकर के हेमंत सोरेन भी अपनी बात रखेंगे इस INDIA की बैठक में आज? चलिए, बिल्कुल आवाज थोड़ी स्पष्ट आपकी नहीं आ पा रही है, फिर से जुड़ेंगे। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के लिहाज से भी अपना सजेशन, अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये दल भी चाहते हैं कि खास करके सीटों को लेकर के जो समन्वय है वो राज्यवार बिठा लिया जाए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो कई मसले हैं जिसको सुलझाने की कोशिश इस INDIA की बैठक में आज होगी। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी नजर हेमंत सोरेन की रहेगी। किस तरीके की बात रखी जा सकती है? नहीं, देखिए, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो कह रहे थे, उनको पता है कि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इतने दल हैं और सभी को एडजस्ट करना है। सीटें भी बहुत ज्यादा नहीं है और कांग्रेस को इस बात का भी ध्यान रखना है कि अब तक जो परिपाटी चली आती रही है झारखंड के अंदर में, ज्यादा सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ती रही है, तो उस साख को भी बचाना है। पार्टी के अंदर भी एक दबाव है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ें, क्योंकि जब तक आप ज्यादा सीटें लड़ेंगे नहीं, जो आपके दावेदार हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, उनको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो जेएमएम है, जो इस वक्त जो मेन अगर हम कहें जिसके हाथ में पूरी बागडोर है सरकार की, और सबसे ज्यादा विधानसभा के अंदर में उन्हीं के विधायक भी हैं, उसके ऊपर भी दबाव है कि वो कैसे पहले की परिपाटी को तोड़ते हुए, जब दूसरे राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है, जो खासकर सरकार में हैं, जब उनको वहां मौका मिल रहा है ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में क्यों नहीं मिल सकता है? ये जेएमएम के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके दावे हैं। तीसरी अगर हम बात कर ले, आरजेडी, आपको याद होगा कि गढ़वा और जो चतरा सीट है उससे चुनाव लड़ी थी पिछले बार। एक फ्रेंडली फाइट में भी वो एक सीट पर लगी, जबकि उन्हें एक ही सीट मिला था। चतरा वो फ्रेंडली फाइट में गई थी। लेफ्ट, वैसे तो बहुत सारे लेफ्ट में जो 3-4 जो विंग है, चाहे वो CPI की बात कर ले, CPIM की बात कर ले, CPIML की बात कर ले, लेकिन जो कोडरमा सीट है, माले जो CPIML है, वो लगातार उस सीट से चुनाव लड़ती रही है। उसे अच्छा वोट भी मिलता रहा है और इस बार भी उसने तय कर दिया है कि उस सीट पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे दल हैं, हम अगर 4 जो मुख्य दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की भी अगर हम बात कर लें, तो ये 4 ऐसे दल हैं जिनके अंदर 14 सीटों का बंटवारा होना है। एक और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो जेएमएम जो है वो ज्यादा से ज्यादा ST सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है।
अगर आप यहाँ झारखंड के अंदर में विधानसभा की अगर जो एसटी सीट है उसकी बात करेंगे तो 28 में से 26 सीटें इस वक्त गठबंधन के पास है और मात्र 2 सीट ही बीजेपी के पास है। ऐसे में जेएमएम चाहती है कि वो जो एसटी बहुल जो लोकसभा की सीटें हैं, वैसे तो राजमहल और दुमका तो वो चुनाव लड़ती ही रही है, लेकिन इसके अलावे भी उसकी नजर दूसरे एसटी सीट पर है। तो ये देखना होगा जो राजेश ठाकुर कह रहे हैं, या फिर अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले, जब वहां फॉर्मूला तय होगा तो वो क्या कुछ बातें अपनी तरफ से रखते हैं, क्या वो तैयार होते हैं इस बात के लिए कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में यहां भी रहेगी लोकसभा में, या फिर उनका ये दावा होगा कि नहीं इस बार हमें मौका दिया जाए, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हम भी गठबंधन में है, उसका फायदा गठबंधन को ही मिलेगा। दूसरी तरफ जो है आरजेडी और लेफ्ट के लोग भी इस बात पर अड़े कि नहीं हमारी सीटें तो मिलनी ही चाहिए जो हम अब चुनाव लड़ते रहे हैं जहां पर। तो ये सारी चीजें हैं। आज संभवतः इस जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो ये एक फॉर्मूला तय होगा। और झारखंड में खासकर अगर हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की निगाह ऐसे जो है सीट शेयरिंग पर है, क्योंकि वहीं से बीजेपी की भी नई रणनीति तैयार होगी। क्या इस बात को लेकर भी कोई कंप्रोमाइज हो सकता है कि अगर एडजस्टमेंट लोकसभा चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के नहीं हो पाता है तो विधानसभा चुनाव को लेकर के, या फिर जेएमएम भी जिस तरीके से भागीदारी अपने दूसरे राज्यों के लिए भी चाहती है, क्या इस पर भी कोई बातचीत या फिर कोई समझौता हो सकता है? नहीं, देखिए ये इसकी गुंजाइश है और ये हम कह सकते हैं कि विकल्प के तौर पर ये सारी बातें हो रही है गठबंधन के अंदर में। न सिर्फ जेएमएम ये नहीं चाहेगा कि सिर्फ वो झारखंड में ही लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़े, उसकी नजर उड़ीसा पर भी होगी, उसकी नजर बिहार में भी होगी, उसकी नजर छत्तीसगढ़ में भी होगी, और जो दूसरे दल भी हैं उनकी नजर भी झारखंड के लोकसभा सीटों पर है। जैसे मैं जदयू की बात कर लूं तो यहाँ कौन कहां कैसे एडजस्ट होगा ये अभी देखना होगा। और एक चीज है कि जो लोग लोकसभा के सीटों में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है जिनका, उन्हें विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें कैसे एडजस्ट किया जाए, उसका फॉर्मूला भी अभी से ही तय कर लेना होगा। क्योंकि अगर आप तय नहीं करते हैं तो वैसे दल आपसे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और फिर जो आप 1:1 की बात कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया जानकारी के लिए आपका अविनाश। चलिए बढ़ेंगे आगे। बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में आज रांची सीबीआई कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। 28 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था, जिसमें कुल 124 आरोपियों में से 36 को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। 53 आरोपियों को 3 साल से कम की सजा सुनाई गई, जबकि 36 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। जिन 36 लोगों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है उनकी सजा के बिंदु पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि चारा घोटाले की केस नंबर 48 से 9296 से जुड़े इस मामले में डोरंडा ट्रेजरी से 36.60 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगा था।